आपको उम्मीद है, आर यू स्टिल ऑप्टिमिस्ट? मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी एक ऐसा जुमला इस्तेमाल किया गया है कि पाकिस्तान में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने के लिए। और यकीनन जब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, सियासतदानों से, तो सब कहते हैं कि पीटीआई की तरफ इशारा है। फिर हम ये भी जानते हैं, मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सख्तियां बढ़ाई जाएंगी। फिर लोग कहते हैं कि ट्विटर भी बंद हुआ पीटीआई की वजह से, अब मजीद सख्तियां होने जा रही हैं। आपके ऊपर सर अब जो सिस्टम आ रहा है पूरी पावर के साथ, एक ऐसा सिस्टम जिसमें अदल का निज़ाम ना हो, आप लोग तो सर अब अपने सर्वाइवल का आपको सोचना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि हमारे सर्वाइवल का मसला नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन तो ये है कि अगर आप ऐसी पाबंदियां लगा देंगे तो अदल के निज़ाम को आप ताकत के निज़ाम से बदल देंगे, क्योंकि अदल का ऑपोजिट लफ्ज क्या है आपको मालूम है ना? अदल का जो ऑपोजिट लफ्ज है वो जुल्म है। जहां अदल नहीं होता वहां जुल्म होता है। और हुकूमत जो है, ये दुनिया की तारीख ये बताती है, और हजरत अली का कौल भी है कि अदल के बगैर मुआशरा नहीं रह सकता, किसी सुल्ह कायम नहीं रह सकता। जहां पे जुल्म होगा, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जुल्म के खिलाफ खामोश रहने वाला खुद जालिम बन जाता है। जी हाँ, कुफर का चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता, क्योंकि वो ऑपोजिट है अदल का। अच्छा सर, एक और बड़ी कमाल खबर आई है, मैं चाहूंगा दोनों मेहमानों से उसके ऊपर कमेंट ले लूं जल्दी से। उस्मा साहिबा, निगरान हुकूमत में पहले हमने देखा मोहसिन नकवी साहब को नवाजा गया, फिर हमने देखा सरफराज बुकटी साहब को नवाजा गया, काकड़ साहब सेनेटर बन गए दोबारा, और फिर अब खबर ये आ रही है कि जो निगरान वजीर आला सिंध थे उनको ही गवर्नर बनाया जा रहा है। खबर ये जरा अभी कह रहे हैं। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि निगरान हुकूमत में आए और अपनी हुकूमत बना ली। कमाल निगरान हुकूमत थी। वुड यू अग्री? देखिए, मोहसिन नकवी साहब की तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो शायद इसकी वजह से ये सोचा गया कि आगे भी मजीद उनकी खदमात ली जाएं। बाकी साहब जो हैं, उनकी तो इतना मुझे को खास वहां पे कोई तहलका खेस किस्म की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। बस ठीक थी, मीठा मीठा आहिस्ता आहिस्ता वो चलाते रहे सिंध को। तो वो भी अगर बन जाएंगे गवर्नर तो उनकी किस्मत। आप कैसे देखते हैं सर इसको, अहमद अवैस साहब, जो निगरान हुकूमत में एक और हस्ती को जो है कहा जा रहा है नवाजा जाएगा? देखिए, मुल्क में डिफेक्टिव मार्शल लॉ है, इसको मत भूलिए। और ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है इस लिहाज से कि आपने एक फसाद सामने रखा हुआ है कि जी आइन की हुक्मरानी है, कानून की बालादस्ती है और डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा, लेकिन इन तीनों में से सारी तीनों चीजें मिसिंग है। और हुक्मरानी जो है वो डेस्पोटिक रूल है पाकिस्तान के अंदर, और रूल ऑफ लॉ हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय रूल ऑफ अथॉरिटी। ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं, और इसमें पाकिस्तान को हर लिहाज से खतरे ने घेरा हुआ है सब तरफ से। और इस ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारी ना इकोनॉमी सुधर सकती है, ना आवाम के शब रोज जो है वो बदल सकते हैं, ना वो भूख नंग और जो जिस मुसीबत से आपने देखा कि पॉवर्टी लाइन पाकिस्तान में 55% से ऊपर निकल गई है। ये खतरनाक बात है, इसको कोई सोचने को तैयार नहीं है इसके ऊपर। सर सस्ती रोटी दे रहे हैं ना, सस्ती रोटी दे रहे हैं ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद।